बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्यूअर्स, आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद प्रोग्राम खबरों से आगे में आपके साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज कुछ मार्केट में खरीदारी के हवाला से मुझे निकलना पड़ा तो मालूम हुआ कि गंदम का जो रेट है वो आसमान से बातें करने लग गया है और गंदम को जो है वो भी पार लग गए हैं। तो गंदम जो है उसकी क्या सूरत हाल है, जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिए हुए थे वो कहाँ तक, खरीदार तबका जो है वो क्या कर रहा है, बिजनेसमैन जो है वो क्या कर रहा है और आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी हुई है अंजमन आड़तियाँ गल्ला मंडी हवेली लखा के प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट मियां नियाज अहमद कलिया साहब से। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो गंदम के टारगेट से उनके हवाले से भी बात करेंगे। आम आदमी जो है वो उस पर क्या बीत रही है। आटा महंगा हो गया है, गंदम महंगी हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है। तो इस हवाले से जो है वो इनसे हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस वीडियो को जो है वो आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मियां साहब का जो मैसेज है वो भी सुन सकें और हालात हाजरा से जो है वो आगाही हासिल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को जो है वो बताइएगा कि गंदम का टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई गालबन 45 लाख मेट्रिक टन जो है वो पंजाब का दिया हुआ था, जबकि अगर हम अपने इलाकाई सतह पर देखें तो हमारे यहाँ इधर 3 जो है वो सेंटर बनाए गए थे। एक हवेली लखा था, हेड सुलेमान की था और गालबन एक चौक भरपूरशाह था। तो इसमें 3 सेंटर में जो है वो टारगेट्स जो है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो टारगेट्स जो हैं वो कितने थे और गंदम की जो है वो क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहम्मद अहमद साजिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने निकाला और मुझे अपने न्यूज़ चैनल पे दावत दी, मैं हाजिर हुआ और आपका भी आपकी पूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मैं दानियाल भाई का, कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये जो गंदम का सीज़न है ना, ये साजिद साहब पिछले जितने भी सीज़न गंदम के आए हैं उनसे ये मुख्तलिफ था, क्योंकि हमारा जो ज़रूरी रकबा है वो ज़्यादा लोग मकई काश्त करते हैं, आलू की फसल काश्त करते हैं। गंदम जो है ना वो इस दफ़ा काश्त ही कम है, जिसकी वजह से ये जो बुरान की सूरत बनी है या इसके प्राइस जो है वो बढ़े हैं। इसी कारण ज़िम्मेदार को तो इसका फ़ायदा हुआ है। ये किसान इत्तेहाद की भी बहुत अच्छी काविश थी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ थी वो किसान के लिए बहुत अच्छी थी फेवरेट, क्योंकि किसान पिछले दौर में जब गन्ना सेल करता था तो गवर्नमेंट का रेट 1300 रुपये मान होता था, तो उसके बावजूद किसान जो है ना वो 1100 रुपये 1150 रुपये सेल करता था, उसको 150-200 रुपया नुकसान होता था। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है वो 1400 रुपये पर केजी 40 किलोग्राम का था। इस दफ़ा किसान को तकरीबन रेट जो है गंदम का वो पूरा मिला, खुशहाल हुआ। दूसरी बात रह गई टारगेट गंदम के, ये जो लोकल सतह पे हमारे सेंटर है वो 3 बनते हैं। एक सेंटर है हवेली लखा हमारा शहर के साथ, उसका टारगेट था 2 लाख मेट्रिक टन का। उसका टारगेट अभी मेरा ख्याल है स्टूडेंट बता रहा था 1,96,000 बोरी उसने 25 डाली। तकरीबन वो 98% जो है ना वो अपना टारगेट अचीव कर। दूसरा सेंटर है हमारा हेड सुलेमान की, उसका टारगेट है 2,20,000, लेकिन वो भी अपना 1,95,000 बोरी जो है ना वो अपना टारगेट पूरा कर चुका है। तकरीबन 95 कह लो, 94 कह लो, 94% जो है ना वो भी अपना टारगेट पूरा कर चुका है। तीसरा सेंटर हमारे उसका टारगेट ही 1,35,000 था, लेकिन उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उधर मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ साहब हैं फूड इंस्पेक्टर, उस बंदे ने ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अपनी काविशों से
वेट भी ठीक लिया है, बात नहीं लिया, किसानों से जहर नहीं लिया, क्वालिटी भी उसने ठीक ली है, और साथ उसने जो है अपना टारगेट जो है ना वो 1,36,000 मेरा ख्याल बोरी का था, उसने वो अबाव किया है, बल्कि 1.5 लाख बोरी तक उसने गंदम खरीदी है। इस तरह ये तो हमारे लोकल सेंटर जो थे 3 उनकी ये पोजीशन है। दूसरा ओवरऑल साजिद साहब जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पंजाब का टारगेट रखा है वो है 45 लाख मेट्रिक। पिछले साल 40 था, 40 मेट्रिक टन था, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीद कर चुकी थी। इस साल गवर्नमेंट ने ज़्यादा सख्ती की है, प्राइवेट सेक्टर को गंदम नहीं खरीदने दी, या ये जो फ्लोर मिल्स वाले हैं उनको भी बंदी लगाई हुई थी गंदम खरीदने की। दूसरे नंबर पे जिलाबंदी उन्होंने की हुई थी। गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस जो किया है वो ज़ख़ीरा दोषों के खिलाफ किया है और ज़्यादा से ज़्यादा गंदम खरीदने का टारगेट दिया है। अब तक मेरा ख्याल है जो मेरे अदाद शुमार के मुताबिक गवर्नमेंट ने 40 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीद कर ली, तकरीबन 95% तक उन्होंने। दूसरा ये जो प्राइस आपने कहा है गंदम के बढ़ गए वो वाकई ही बढ़ गए हैं साजिद साहब, क्योंकि वो आज मैंने पता किया है गंदम जो है वो 1650 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रही है। जो छोटे ये कच्ची वाले आड़तों वाले बैठे हैं ये 1625-30 रुपए ये भी ले रहे हैं। आज मुझे खबर मिली है कि 1650 रुपए में एक गाड़ी जो है वो लोड थी और वो जो है आगे उन्होंने सेल कर दी है चंद रुपए मन के हिसाब से जो है वो अपना प्रॉफिट लेकर। तो ये गरीब आदमी का क्या बनेगा? ये तो गंदम जो है वो बहुत ज्यादा हाई चली गई, जबकि 1400 रुपए इसका सरकारी रेट है। बिल्कुल साजिद साहब आप ठीक कह रहे हैं। इस दफा इस टाइम बल्कि गल्ला मंडी में भी आज जो है ना 1620 रुपए तक जो है ना गल्ला मंडी में भी लगता। दूसरा मैंने पूछा है मिकरोडगंज से इधर बाबल नगर वाली साइड पे, उस जगह पे भी 1650 रुपए तक गंदम सेल होगी। उसकी वजह है गवर्नमेंट को अब गंदम तो मिल नहीं रही, ये जो फ्लोर मिल्स वाले हैं ये खाली पड़े हैं, बल्कि उन्होंने इस दफा गंदम खरीदी नहीं है, वो अब खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ जो आटे का थैला पहले 805 रुपए में गरीबों को मिल रहा था, अब वो 20 किलो का आटे का थैला 925 रुपए उन्होंने कर दिया है। तकरीबन 1850 रुपए मन जो आटे की कीमत है ना वो मिल वालों ने कर दी हुई है। जिस तरह मार्केट में गंदम महंगी हुई है 200 रुपए मन, 1400 से लेकर 1600 रुपए, इसी तरह आटे की कीमत जो है ना वो भी 200 से 250 रुपए तक बढ़ गई है। वो मिल वाले भी कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, अगर जिस रेट से मुझे कम रेट पे गंदम मिले तो हम आटा कम रेट पे देंगे, अगर मुझे मार्केट से गंदम जो है वो महंगे रेट पे मिल रही है तो हम आटे का रेट भी बढ़ा। अच्छा ये देखें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए जो चीनी माफिया थे, जो आटा माफिया थे, जिन्होंने बहरान पैदा किए हुए थे, उन लोगों को जो है वो खा उनके अपने थे या बेगाने थे, वो सभी के साथ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो उनके खिलाफ लिया जा रहा है और माफियात के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े एक्टिव है। लेकिन अब ये तो मतलब इसमें तो कोई माफिया शामिल नहीं है, ये तो जो कारोबारी हजरात हैं जिनके पास गंदम पड़ी थी उन्होंने हर बंदे ने अपना अपना रेट निकाल रखा है। तो इसको कैसे चेक एंड बैलेंस जो है ना गवर्नमेंट इसको कैसे करेगी? और रिलीफ जो है वो 1400 रुपये रेट सरकारी है, 1400 रुपये चलना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट रखे हुए हैं, जो बंदा को ज्यादा रेट लगाता है उसके खिलाफ एक्शन होते हैं। अब ये जिम्मेदारों को कौन पूछेगा और कैसे ये मैं इसको हैंडल किया जाए? देखो साजिद साहब, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस दफा गंदम के लिए पॉलिसी बनाई है वो पहले सालों से बेहतर है। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जो ज़ख़ीरा दोषों के खिलाफ कार्रवाई लोग कर रहे हैं, बल्कि ये जो फूड इंस्पेक्टर हैं इनको प्राइस मजिस्ट्रेट वाले इख्तियार दिए हुए हैं। उन्होंने ज़ख़ीरा दोषों के खिलाफ छापे मारे हैं, गंदम उधर से पकड़ी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। ये पहली दफा हुआ है, आज तक किसी
के खिलाफ गंदम की FIR नहीं हुई, बल्कि इधर हमारी गल्ला मंडी में 2 आड़तियों के खिलाफ फूड इंस्पेक्टर हवेली लखा ने 2 FIR दर्ज करवाई हैं। बकाया जो मिडल मैन है वो तो स्टॉक रख ही नहीं सकता था। इस दफा हमने एक मन स्टॉक नहीं रखा, पहले हम भी स्टॉक कर लेते थे। इस दफा हमने टोटल गंदम जो थी वो हमने गवर्नमेंट को सेल किया और 1400 रुपए के साथ सेल किया। हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं। गल्ला मंडी में उन्होंने छापे मारे हैं, जिन लोगों के पास जखीरा की हुई थी गंदम, उन्होंने पुलिस के जरिए, रेंजर्स के जरिए, फौज के जरिए, गवर्नमेंट की पुलिसियां ठीक है, गवर्नमेंट ने तो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की है, किसान को फायदा पहुंचे, किसान को ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। इस दफा पहली दफा तो किसान को रेट अच्छा मिला गंदम का, वरना पहले तो 200-250 रुपए कम मिलता था। ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है, उन्होंने कहा है जिसने खाने के लिए रखे तकरीबन मेरा ख्याल 25 मन तक वो रख सकता है, और जो ये जखीरा तोड़ है, चाहे कोई बड़े से बड़ा है चाहे कोई छोटे से छोटा है, वो बिना इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखते होंगे रोजाना टीवी पे कहीं छापा पड़ रहा है जखीरा तोड़ों के खिलाफ, कभी बाबर नगर पड़ रहा है, कभी पाकपटन में, कभी बड़ा में, वो किसी को माफी नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जो है ना, जितने भी जखीरा तोड़ है गवर्नमेंट उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो दूसरा मेरी तजवीज़ है गवर्नमेंट को, अगर गंदम का बुरान आता है तो अगले साल गंदम काश्त करने से पहले गवर्नमेंट को जो है ना वो पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को बताना चाहिए किसानों को भी इस गंदम का ये रेट है, पहले काश्त करने से पहले रेट फिक्स कर दिया है, ताकि जिम्मेदार जो है ना वो उस हिसाब से गंदम काश्त करे। इस साल तकरीबन हमारे इलाके के जो जमीन ठेकेदार है ना, खासकर ठेकेदार, उन्होंने ठेके बहुत बढ़ गए हैं। हमारे इलाके में जमीन के ठेके तकरीबन 70,000 से लेकर 80,000 पर एकड़ तक ठेका चला गया। उसमें हाफ जो ठेका है वो 40,000 बनता है। अगर हम गंदम काश्त करते हैं 40,000 ठेका है, उसका 20,000 खर्चा आ जाता है, उस पर 60,000 हो गया। 40 मन गंदम की एवरेज आती है, हमें उससे नुकसान होता है, इसलिए हम गंदम काश्त नहीं करते। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है आइंदा साल गंदम काश्त करने से पहले पॉलिसी बनाई जाए, जिम्मेदारों को, किसानों को आगाह किया जाए, उसका रेट फिक्स किया जाए। कम से कम जो है गंदम का रेट 1700-1800 रुपए मान हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काश्त करें, गंदम का बुरान पैदा न हो। अच्छा, आप जिम्मेदार तबका से भी तल्लुक रखते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं और आप आवाम भी हैं, सिटीजन भी हैं, शहरी भी हैं। जाहिर बात है आपको तो ऐसा मिल जाता है कि गंदम आप खुद उगाते हैं और आपके जो है वो स्टोर गंदम से भरे हुए हैं, आपने अपने स्टोर की हुई है, अपने सालाना जो है आपके पास मौजूद है जखीरा। लेकिन ओवरऑल आप देखें, आप एक गरीब की, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप गरीब की भी बात करें ना, आपने 1600-1700 रुपया रेट जो है वो आपने तो बतौर जिम्मेदार आपने तो अपनी डिमांड कर दी। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसकी रोटी पूरी नहीं होती, जिसको महंगाई के चक्कर में वो पिस रहा है, अब आप देखें कि अभी रमज़ान मुबारक में जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की वाफर ज़खायर मौजूद है, लेकिन आटा बोरान जो है वो शिद्दत इख्तियार किए रखा। फिर एक ही वक्त में जो है वो आटा जो है वो मार्केट में आ गया। अब आप ये बताएं कि अब सारे लोग जो हैं वो गंदम खरीद तो नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर 20 मन गंदम सालाना अपने लिए रख सकता हूँ, तो जो आम आदमी है, किसान आदमी के पास भी गंदम वापस में, गरीब आदमी जो है जिसने डेली बुनियाद पे जो है वो 5 किलो आटा लेना है एक दिन के लिए, 3 किलो लेना है, उसका किसने सोचना है? वो भी हमने आवाम की आवाज़ भी तो हमने जो है ना जी वो उठानी है। तो ये आप क्या देखते हैं कि जो आइंदा के दिन आ रहे हैं, अब अभी गंदम का रेट एक्सीड हुआ है, आटा भी बढ़ गया है, आगे आपका 2-4 माह जो है ना जी वो आपको जो है वो बजट के बाद जो है वो आप क्या देख रहे हैं? साजिद साहब, पहली बात तो है मेरे पास कोई स्टॉक गंदम का नहीं है। मैं जिम्मेदारा करता हूँ, तकरीबन मेरे पास 185 एकड़ का जिम्मेदार है। 185 एकड़ में मैंने सिर्फ 35 एकड़ 35 एकड़ गंदम लगाई है। बकाया टोटल जो 150 एकड़ है वो मैंने मक्की काश्त की हुई है, आलू के बाद मैंने मक्की काश्त की हुई है। मेरे पास गंदम का कोई स्टॉक या जखीरा वगैरह नहीं है। मैंने तो जितनी मेरी गंदम थी मैंने तो 1400 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल की है। रहेगी दूसरी मजदूर तबके की बात, वो देखो वजीर आजम ने कोरोना रिलीफ फंड से जितने भी गरीब थे पहले भी इमदाद की है, 12,000 रुपए पर आदमी के हिसाब से उन्होंने दिए हैं।
और बिजली के बिलों में उन्होंने रैट की है, गैस के बिलों में उन्होंने रिलीफ दिया है। कमर्शियल जो बिल है इस दफा आपने देखे होंगे, घरेलू भी बिल देखे होंगे। अच्छा, आटा के बारे में मैंने पूछा था कि आटा जो है वो आपको आगे क्या नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा जिस हद तक ख्याल है गवर्नमेंट जो है ना वो बुरहान को काबू पा लेगी। अगर हमारी गंदम कम भी पड़ी तो वो वैसे बरामद कर लेगी। अच्छा ये बताएं, फ्लोर मिल्स ने तो गंदम परचेज नहीं की, गंदम तो सारी परचेज की है गवर्नमेंट ने। अब फ्लोर मिल्स वाले तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं फारिग। अब फ्लोर मिल्स वालों ने गंदम खरीदनी है तो वो खरीदनी है उन्होंने महंगे दामों, और आटे का जो रेट है वो भी उन्होंने अप करना है। तो क्या गवर्नमेंट भी को इनको सब्सिडी देनी चाहिए फ्लोर मिल्स वालों को? गवर्नमेंट सब्सिडी देगी फ्लोर मिल्स को, और उनका जो कोटा बनता है। पिछले दिन आपने देखा होगा फ्लोर मिल्स की वज़ीर खुराक मियां अब्दुल अलीम से बात हुई है, उनके साथ उनके सारे जो मुज़ाकरात होते हैं हुए हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है फ्लोर मिल्स वालों को। जो आपका पहले कोटा था डेली का 200 बोरी का, वो हम बढ़ा देंगे, तकरीबन डबल कोटा कर देंगे। तो फिर कैसे बुरहान आएगा? बुरहान नहीं आएगा। मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट मिलों को जो है ना कोटा बढ़ाकर गंदम देगी, और प्राइस भी गवर्नमेंट के साथ मिल वाले तय करके बनाते हैं। ऐसे अपने आप से नहीं प्राइस बढ़ाएंगे। अगर सब्सिडी देनी हुई तो गवर्नमेंट सब्सिडी पहले भी देती है, फिर भी देगी इंशाल्लाह, गरीब का ख्याल रखेगी, मेरा ख्याल है। लेकिन अभी तो दिल्ली दूरस्थ है, लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है मौजूदा तनाज़ुर में, जो अब आटा जो है वो फरोख्त महंगा हो रहा है, तो इस पर आवाम जो है ना वो किधर जाएंगे? इस पर देखो साजिद साहब, आवाम ने आटा तो खाना है खाना है। कोई बंदा ऐसा है जो रोटी के बगैर सोता हो? कोई भी नहीं। ये खाना है, चाहे 800 रुपए का 20 किलो का थैला मिले, चाहे 900 का मिले, चाहे 1000 का मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे मामला चेक करने हैं। ये वज़ीर आज़म को गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो सब्सिडी दे मिलों वालों को, लेकिन आटे का रेट बढ़ना नहीं चाहिए। गरीब की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। गरीब के पास सिर्फ आटा ही वो खा सकता है। अब आप देखें कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार हुए, फैक्ट्री ऑनर्स ने जो है वो डाउन साइजिंग करके अपने मुलाजिमीन को फर्क कर दिया, कामकाज जो है वो भी बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बंद होगी। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्दात में अभी इजलास चल रहा था, पता नहीं उसका भी क्या रिजल्ट आया है, तो उसमें भी जो है वो कोरोना के हवाला से जो एहतियाती तदाबीर के हवाला से जो है वो लॉकडाउन जो है वो मजीद बढ़ाने की तरफ भी गौर किया जा रहा है, तजावीज़ चल रही है, पता नहीं क्या फैसला होता है। अगर वो दोबारा लॉकडाउन जो है वो कर देते हैं तो ये गरीब तबका जो है ये किधर जाएगा? तो कारोबार तो उनके पास पहले ही नहीं है, और ऊपर से आटे की महंगाई हो गई है। देखो जी, हुकूमत किसी की भी हो, चाहे नून लीग की हो, पीपी की हो या तरीके इंसाफ की हो, हर हुकूमत का फर्ज बनता है अवाम को रिलीफ देना, अवाम को सहूलतें देना, और अवाम का फर्ज बनता है रियासत की ताबे होके चलना। ये कवानीन या पॉलिसियाँ तो गवर्नमेंट ने बनानी होती हैं। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, CM को गुजारिश कर सकते हैं, PM को गुजारिश कर सकते हैं, पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाए जिससे गरीब आदमी को नुकसान ना हो और गरीब आदमी का फायदा हो। आटे में रिलीफ देना चाहिए। ये जो बड़े बड़े चीनी चोर बैठे हैं, ये जो गन्ना गरीब काश्तकार से, किसानों भाइयों से सस्ता खरीद कर इन्होंने ब्लैक चीनी बाहर फरोख्त की है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। 50 रुपए वाली चीनी इन्होंने 80 रुपए, 82 रुपए, 85 रुपए तक सेल की है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो ज़ायद रकम है उनसे 30 रुपए पर किलोग्राम, 50 रुपए चीनी की कीमत बनती है, उनसे वो पैसा लेकर वो गवर्नमेंट जो है गरीबों को रिलीफ दे, सब्सिडी में कन्वर्ट करे, सब्सिडी में कन्वर्ट करे, गरीबों को रिलीफ दे, आटे पे रिलीफ दे। इन लोगों ने ये जो माफिया बैठा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनसे पैसा निकलवाए, क्यों नहीं निकलवाते? यहाँ तो इधर किसी के पास 100 मन गंदम पड़ी हो तो इधर शाम से पहले पुलिस के डाले, फूड इंस्पेक्टर, AC, DC, वो जो चाहे जितना भी इज्जतदार कोई शरीफ जिम्मेदार हो, उनके तो बड़ों से भी बाहर निकलवा लेते हैं ये लोग, उनको तो नहीं बख्शते। ये जो बड़े बड़े बैठे हैं, जगीरदार बैठे हैं, बहुत बड़े जालिम मैं कहूँगा इन लोगों को, जिन्होंने गरीबों का खून निचोड़ा है। सस्ते दामों गन्ना खरीद कर ये जो चीनी ब्लैक इन्होंने फरोख्त की है, उनसे ये पैसे निकलवाएं। उनके खिलाफ देखो FIA ने रिपोर्ट दे दी है, फलां चोर है, फलां चोर है, फलां ने इतना पैसा कमाया, फलां शुगर वाले ने इतना कमाया। वज़ीर आज़म को और अवाम को पता चल गया है ना, रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, उस पे एक्शन ले ना, उनसे पैसे निकलवाए और वही पैसा सब्सिडी की सूरत में गरीबों को आटे की शक्ल में दे दें। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है अंजमन आड़तियाँ गल्ला मंडी हवेली इलाका के सदर
जनाब मियाँ अहमद यार अदली का भट्टू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। नज़र फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, इमरान मानी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, फ़ख्र इकबाल साहब हमारे साथ हैं और अली शान साहब हमारे साथ हैं। जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आज हमने आपको शरीके गुफ्तगू करना था, लेकिन पता चला है कि आज आप आउट ऑफ सिटी हैं, बावल नगर में गालबन हैं, आप उधर मसरूफ़ हैं। तो अदरवाइज आपको भी जो है वो हमने शामिल करना था आज के प्रोग्राम में। मियाँ साहब से प्रोग्राम जो है वो मेरा अचानक ही बना है, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बतौर प्रेसिडेंट ही हैं, ऑनलाइन है हमारे साथ, हमें आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो मियाँ नियाज़ अहमद कलिया जो है आज बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं आपकी अदम मौजूदगी में, तो बहुत शुक्रिया आपका जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि अब गरीब आदमी जो है आटा उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अभी आप देखिएगा कि चंद रोज तक जो है वो मे बी आवाम जो है वो प्रोटेस्ट करे, सड़कों पे आए, अपना आवाम ने तो रोना ही है ना, कोई उसके आंसू पूछने के लिए जो है वो सीएम साहब या पीएम साहब को एक्शन करेंगे, गवर्नमेंट भी एक्टिव होगी। अब आप देखें कि अभी ब्रॉयलर का जो रेट था मुर्गी का वो कोई 300 से ऊपर हो गया था, लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब उस्मान अली साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एसी दीपालपुर की जो है वो ड्यूटी लगाई, उन्होंने मार्केट में छापे डाले और उन्होंने 260 रुपए जो है वो उन्होंने ब्रॉयलर का रेट काट दिया। आप सभी जो है वो 260 रुपए फरोख्त कर रहे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब से क्या आप मुतालबा करेंगे कि इस बारे में भी वो एक्शन लें और जिन्होंने गंदम के अद्भुत रेट्स जो हैं वो लगा रखे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, अपना डीसी बड़ा साहब से इस हिसाब से मुतालबा करते हैं। ये जो जखीरा लोग हैं ये जो रेट बढ़ा चाह रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का तो 1400 रुपये रेट आज भी है, गवर्नमेंट ने तो गंदम का रेट अभी तक नहीं बढ़ाया, लेकिन उनको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। या ये जो लोग ब्लैक माफिया हैं, मिलों वाले, ये जो परमिट के बगैर गंदम खरीद रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम गरीब आदमी के लिए आटे का जो थैला है ना वो जो पहला रेट था ना 805 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि अभी ये जो गंदम का रेट जो है वो एक्सीड हुआ है, इसमें फ़ायदा जो है वो ज़मींदार को हुआ है, फैक्ट्री ऑनर को हुआ है और बिजनेसमैन जो कारोबारी तबके हैं, जो कुछ तीरंदोज भी हैं जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे जो है ना वो मैंने 500 बोरी चीनी ली हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे जो है ना वो रोज़ी मिल गई है। साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, जबकि इस्लाम में जो है वो ज़खीरा अंदोज़ी को जो है वो ममनून करार दिया गया है और ऐसा रिज़्क जो है वो पाक रिज़्क, हलाल रिज़्क में जो है वो शामिल नहीं होता। ये बताइएगा कि ये जो गंदम के रेट एक्सीड हुए हैं इसमें फ़ायदा जो है वो ज़्यादा ज़मींदार तबका उठा रहा है, फैक्ट्री ऑनर उठा रहा है, बिजनेसमैन उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो अभी पीएम साहब ने आज पहला दिन है वो 7 रुपये 6 पैसे जो है उन्होंने पेट्रोल की कीमत भी कम कर दी है और मिट्टी का तेल जो है वो भी उन्होंने सस्ता कर दिया है। तो लेकिन गंदम और आटा जो है ये इसकी फ्लाइट जो है वो उड़ान जो है इसकी ज़्यादा हो गई है, तो इस पर ज़रा सारे साहब, पहली बात तो जो बिजनेसमैन लोग हैं, हम बैठे हैं तो गला मंडी में मियाँ अहमद साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, मेरे भाई भी हैं, उन्होंने तो गंदम का काम ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया, हमें तो कोई बचत है ही नहीं। इस दफा हम 1390 रुपए मान तक गंदम खरीदते रहे, 1400 रुपए गवर्नमेंट को देते रहे, पैसे बराबर करते रहे। हम जितने भी अगला मंडी के आड़ती बिजनेसमैन है ना, उन्होंने कोई कमाई नहीं की इस दफा, गंदम के सीजन में कोई कमाई नहीं की और ना ही हमने स्टॉक किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की हदायत थी ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी। ये जो गंदम अब आ रही है छुप छुपा के निकल रही है, ये ब्लैक माफिया बैठा है ना, एकदम छुपा कर, ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं या कोई एक दो जिम्मेदार होंगे, बल्कि जिम्मेदारों ने भी पहले गवर्नमेंट को गंदम सेल कर दी हुई है। अब जो गंदम आ रही है या रेट जो बढ़ा रहे हैं, ये ब्लैक माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट के पुलिसों के साथ हैं, गला मंडी वाले हम तो साथ, हमने तो गवर्नमेंट को
गंदम खुद दी है और गवर्नमेंट के रेट पर दी है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया है। हमारे सदर साहब की हदायत थी जितने सेंटर है हमारे आसपास के सभी आड़ती साहबान किसी मेले को गंदम ना दे, गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जो है ना वो गवर्नमेंट के सेंटरों को गंदम दे। हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, फ्लोर मिल्स वाले जो हैं, ये अब इनके पास तो गंदम नहीं है क्योंकि ये अपना कोटा नहीं खरीद सके, परचेज नहीं कर सके हैं। तो ये बताइएगा कि अब ये गंदम जो है ये किधर से लेंगे? अगर ये सरकारी खरीदारी अगर मुकम्मल नहीं हो सकी, ये किधर से लेंगे? और जो ये खरीदते हैं ये किस रेट पे खरीदते हैं और फिर ये आटा सस्ता कैसे करते हैं? तो ये कोई इनकी भी कोई दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कोई मुनाफे के हवाला से? बताइएगा। देखो जी मार्केट में अब रेट ज्यादा है, तकरीबन 1600 1650 रुपए तक गंदम हो रही है। तो मिल वाले तकरीबन 1650 1700 रुपए मन गंदम खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं। जब गवर्नमेंट उनको कोटा दे, अपने रेट पर दे, कोटा उनका डबल कर दे, उनको सब्सिडी दे, वो आटे का रेट नहीं बढ़ाएंगे। वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। गवर्नमेंट उनको कोटा दे, अपने पास से गंदम दे। अगर मुल्क में गंदम कम है तो गवर्नमेंट ही बैर से बरामद कर सकती है, हम लोग तो नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट का काम है, कीमतें ना बढ़ने देना, गरीब लोगों का ख्याल रखना। मिलों वालों के साथ वज़ीर खुराक जो है पंजाब में अब्दुल अलीम साहब, उसने पहले भी मीटिंग की है, अब दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात करें भी आटे के रेट बढ़ गए, क्यों बढ़ गए हैं, वो कंट्रोल करें। ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो नहीं। अच्छा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और गंदम में हमारा मुल्क जो है वो खुद कफील है। ज़राअत पेशा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। किसानों के लिए मशीनरी में और उनको खाद और स्प्रे में भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सब्सिडी दी जा रही है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो मतलब पीएम साहब ने काफ़ी अकोमोडेट किया हुआ है। ये लॉकडाउन की वजह से भी उन्होंने तरजीह बुनियादों पर जो है वो एहसास करते हुए ज़मींदार तबका का, लेबर का, उन्होंने इंडस्ट्री भी ओपन करवा दी ताकि वो अपनी मशीनरी को जो है वो सेट कर लें ताकि चल सके निज़ाम जो है। लेकिन अभी जो है गंदम की क्या पोजीशन चल रही है? इस साल जो हमारा ये 2019 की जो हमारी गंदम की काश्त थी और अब ये हमने 2020 में काटी है, इसमें मतलब मौसमी हालात के तहत गंदम को नुकसान भी पहुंचा है। बारिशों का सिलसिला जो है वो एन वक्त पर शुरू हो गया जब कटाई का दौर होता है। तो इस बारे में जो है ना वो जरा बताइएगा कि गंदम की काश्त जो है वो हमारी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? साजिद साहब आए रोज हर साल गंदम की काश्त कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। इसलिए मैंने पहले आपको कहा है कि हमारे इलाके में ज़मीन के ठेके बहुत ऊपर चले गए हैं, तकरीबन 70,000 से लेकर 80,000 तक ठेके चले गए। उस वजह से गंदम लोग कम काश्त करते हैं, मकई आलू को ज़्यादा तरजीह देते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ठीक हैं, खादों के रेट भी उन्होंने कुछ कंट्रोल किए हैं, पेस्टिसाइड के भी रेट उन्होंने कंट्रोल किए हैं, डीजल पेट्रोल को आलमी मार्केट में रेट कम हुए हैं। उन्होंने तो बल्कि गवर्नमेंट ने तो पेट्रोल पर 15 रुपए पर लीटर लीवी टैक्स लगा दिया है और डीजल पर 11 रुपए टैक्स लगा दिया है। अगर ये टैक्स लीवी टैक्स ना लगाते तो आज पेट्रोल की कीमत जो है ना वो 60 रुपए लीटर बनती है। तो उन्होंने टैक्स लगा कर भी आज जो है 75 रुपए पर लीटर पेट्रोल है। ठीक है, जमींदार को कुछ बेनिफिट मिला है, लेकिन उसके साथ साथ जो ठेके बढ़ गए हैं, दूसरा जमींदार के साथ ये जुल्म हुआ है। देखो इतनी फसलें उगाते हैं, अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करते हैं और बिजली के बिलों में इस दफ़ा एक उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। तकरीबन हर ट्यूबवेल को 8 से 10 हज़ार रुपए का टीका और लगा दिया है गवर्नमेंट ने। वो QR टैक्स है, QR2 टैक्स है, वो नया लग गया है। पहले भी हम टैक्स दे रहे हैं, पर यूनिट 5.35 रुपए है, साथ टैक्स है वो भी देते हैं। इस दफ़ा ट्यूबवेलों के जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। ये घरेलू सार्फिन के लिए तो उन्होंने बिल्स जो है वो कम कर दिए और इंस्टॉलमेंट में जो 3 माह की इंस्टॉलमेंट में लिए जा रहे हैं। बल्कि ये भी हुक्म दिया गया है कि बिल की अदम अदायगी पर किसी का मीटर जो है वो ना काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलत दी जाए। और ये सहूलत सारे पब्लिक जो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सभी ले रहे हैं। तो ये किसान तबके के लिए ये ऐसा क्या उन्होंने कहा? ये जो घरेलू बिल हैं उन पर उन्होंने सब्सिडी दी है, कोरोना रिलीफ फंड वज़ीर आज़म ने। ये जो छोटे कमर्शियल मीटर हैं उन पे भी दी हुई है, लेकिन जो ज़राई ट्यूबवेल है ना उन पे बजाय रिलीफ देने के उन
पर और टैक्स लगा दिया है जो पिछले माह नहीं था, उससे पिछले माह खत्म किया हुआ था। इस दफा उन्होंने QTR को नया टैक्स वो ऐड कर दिया और 8 से 10,000 तक पर ट्यूबल। मेरे पास 4-5 ट्यूबल है बिजली के, तकरीबन 50-60 हजार रुपया इस दफा मैंने ज़ैद बिलों से टैक्स दिया है। 1 लाख तकरीबन 40-50 हजार रुपया मैंने बिल दिए हैं ट्यूबलों के। इस तरह तो किसान पिसता रहेगा तो फिर क्या काश्त करेगा बताओ। इस अगर हुकूमत ने अगले साल गंदम काश्त करने से पहले कोई पॉलिसी अवेदा ना की, जिम्मेदार जो है ना वो काश्त और भी कम कर देगा गंदम। हुकूमत को जो है ना गंदम का कोटा पूरा करने के लिए बाहर से गंदम खरीदनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है इस वक्त जुड़े हुए हैं जनाब मलिक ताहिर जुनैद साहब, अफजल फरीद साहब और शकील अहमद फाजिल का साहब, साथ मुनीर साहब, अली शान साहब, अली जमान साहब। बहुत शुक्रिया जी आप अहबाब का, आप हमारे साथ हैं। और गल्ला मंडी के प्रेसिडेंट जनाब मियाँ अहमद यार साहब भी हमारे साथ हैं। मियाँ नियाज अहमद साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अंजमन नारतियाँ गल्ला मंडी हवेली इलाका के, और हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर भी हैं। आज हमारे प्रोग्राम खबरों से आगे में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, इनसे गुफ्तगू जो है वो चल रही है। गंदम का रेट जो है वो नाजरीन 1650 रुपए तक गंदम जो है वो फरोख्त हो रही है, बल्कि लोगों ने मुख्तलिफ रेट जो हैं वो अपनी अपनी मर्जी के जो है वो लगाए हुए हैं। और जो गरीब आवाम है उनको जो है वो ये छोटे जो कच्ची वाले आड़त वाले हैं या कोई छोटा ज़मींदार है घरों महलों में बैठे हुए हैं, वो भी उनसे जायद जो है वो रिकवरी कर रहे हैं, रेट्स ले रहे हैं। इसी तरह मार्केट में जो आटा है वो 805 रुपए का जो थोड़ा 20 kg का हम खरीदते रहे हैं, अब वो जो है वो 925 रुपए में हो गया जी, 925 रुपए में हो गया है। और यकीनी बात है कि आवाम पे जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ा है, क्योंकि आवाम ने कोई गरीब हो या अमीर हो आटा तो सभी ने खाना होता है। तो एक तरफ पेट्रोल की कीमत जो है वो कम कर दी गई है, दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके किराए जो हैं वो ज़्यादा हैं। पेट्रोल अगर 1 रुपया भी महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, तो ट्रांसपोर्टर जो है दीगर तबकात जो है वो चीज़ें जो है वो महंगी कर देते हैं कि जी वो प्रॉब्लम हो गया जी, बिजली का बिल ज़्यादा हो गया जी, पेट्रोल ज़्यादा हो गया जी, डीजल ज़्यादा हो गया जी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इतना रिलीफ आवाम को दे दिया है तो अब कोई बंदा जो है वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो PM साहब से, CM साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी पे जो है वो हमें शक नहीं है, लेकिन कोई स्टर्न एक्शन जो है वो भी लेना चाहिए ताकि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरवर रहमानी साहब जनाब हमारे साथ जुड़े हैं। जनाब बहुत शुक्रिया जी सरवर रहमानी साहब आपका। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि सरकारी रेट जो है उससे आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, तो आइंदा जो हमारे अगले मंथ आ रहे हैं आपने पहले भी बताया है, तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए ऑल ओवर द पंजाब ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। तो इस हवाला से आप क्या रिकमेंड करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जो है AC डिपार्टमेंट जो है वो क्या इक़दाम उठाएं? आप तजावीज़ जो है ना अपनी सेंड अप करेंगे हमारे PSA डिजिटल हमारे चैनल के हवाला से, ताकि उस पर जो है वो अमल दरामद किया जा सके, और जो लोग जिन्होंने ये गंदम महंगी की हुई है उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं? इन लोगों ने गुजरात की है, आप गंदम महंगी से भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है DCO साहब का, AC साहब का, फूड डिपार्टमेंट का, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी गंदम पकड़ें, उनके खिलाफ पर्चे दें और वो गंदम खुद परचेज करें गवर्नमेंट। और दूसरे नंबर पर ये जो आटा ब्लैक माफिया बना हुआ है, ज़ैद के मुख्य फरोख्त कर रहा है, वो उनको पकड़ कर FIR दर्ज करें और अपने जो प्राइस कंट्रोल जो स्टेट है वो लिस्टें अवेजा करें, नर्क की हर दुकानदार पे वो जो है लिस्टें वो अवेजा करें, उससे ज़्यादा कोई आटा फरोख्त करे तो उनकी कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइएगा कि PM साहब ने एक टाइगर फोर्स जो है वो भी उसका क्याम भी अमल में लाया हुआ है, और बहुत सारे शहरों में जो है अभी तक उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वो जो टाइगर फोर्स है उनको भी मार्केट में उतारा जाए और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो AC साहब को सबमिट करें, और जो ऐसे दुकानदार हैं उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट्स दें और उनके खिलाफ एक्शन मुझे बड़े मामूल साबित हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल जी, कोई भी महकमा है वो उनके खिलाफ अपने महकमे के अंदर रह कर ही कार्रवाई करता है। ये जो टाइगर फोर्स बनाई उन्होंने गंदम के लिए या आटे के लिए जो नहीं ना बनाई, ये तो
बनाई उन्होंने कोरोना के लिए, उनको काबू करने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए। ये जो ऑलरेडी आटे वाला बुरान है या गंदों वाला है, इनका तो महकमा ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, महकमा फूड, ये उनका काम है इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ना कि टाइगर फोर्स का काम है। और पहली बात, दूसरी बात ये है, ये जो उन लोगों ने टाइगर फोर्स बनाई है, मैं तो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं हूँ, तो ना मुझे पता है उनका काम क्या है, क्या उन्होंने करना है, क्या नहीं करना, ये तो हुकूमत वाले बेहतर बता सकते। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल जो है वो जिम्मेदार तबका जो है वो ज़्यादा गंदम से हटकर मकई और आलू की तरफ क्यों तवज्जो दे रहा है? वो इसलिए तवज्जो दे रहा है अहमद भाई, ये जो गंदम हम काश्त करते हैं तो वो इसका टाइम पीरियड जो है ना वो 6 मंथ है, और इसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मन से लेकर 50 मन तक आती है। ये जो मकई काश्त हम करते हैं तो उसका टाइम पीरियड वो है 4 महीने का। उसकी जो आमदन है वो तकरीबन 100 मन तक बारिया मकई जो है ना वो मार्केट उतर जाती है। वो तकरीबन इस टाइम मार्केट में रेट मकई का जो है ना वो तकरीबन 1000 लेकर तकरीबन 1200 रुपये मान करता है। वो तकरीबन 1 लाख रुपए का एकड़ बनता है, उससे हमें ज़्यादा मुनाफा आता है। गंदम से हमें मुनाफा नहीं आता, पैसे पूरे करने पड़ते, इसलिए हम गंदम काश्त नहीं करते, हम ज़्यादा जो है ना वो मक्की काश्त करते हैं। अच्छा, हमारे पीएम साहब ने अफगानिस्तान के साथ इज़हार मोहब्बत के लिए जो है उनको गंदम जो है वो कुछ गिफ्ट की थी, आपको याद होगा 2019 में। तो उसके बाद जो है वो गंदम का बहरान भी चला, आटे का बहरान भी चला। अब गवर्नमेंट ने खरीदारी कर ली है। हम अपने पंजाब की अगर बात करें तो 45 लाख मैट्रिक टन उनका टारगेट था, तो अगर एक रफ अंदाजे के मुताबिक 40-42 यहाँ तक उन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया होगा। तो जो ज़खायर हमारे पहले कोई 2 साल के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के पास मौजूद होते हैं, या वो जो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी गंदम जो है उनकी बोरियों से जो है वो मट्टी निकली थी, बरामद हुई थी, तो उन्होंने मुल्की मीशत का जो है वो बेड़ा गर्क किया था सिंध गवर्नमेंट ने भी। और हमारे पास जो गंदम के 2 साल ज़खायर थे वो को आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप मतलब इस शुबा से आप अटैच हैं, इस बारे में ज़रा आगाह कीजिए। साजिद साहब, पहले तो हम देखते थे ये जो हमारे लोकल गोदाम थे ना, इनमें तकरीबन साल का कोटा पड़ा रहता था। जब नई गंदम आती थी फिर पिछले साल की गंदम उठाई जाती थी। इस दफा पहली दफा मैंने देखा है हमारे लोकल किसी सेंटर पर साबका गंदम मुझे नजर नहीं आई, बल्कि सेंटर खाली थे। एक्चुअली मान भी खाली था, भरपूरे वाला सेंटर खाली था, हवेली वाला सेंटर खाली था। जो मैं जानता हूँ लोकल सतह पे पिछले साल की गंदम मुझे नजर नहीं आई। जो साबका हुकूमतें थी ये शहबाज शरीफ के दौर वाली, उस दौर में हमने देखा था तकरीबन 2 साल का गंदम का कोटा पड़ा होता था। तीसरे साल की गंदम नई जो है ना वो फसल आ जाती थी, फिर वो साबका गंदम जो है ना वो सेल करते थे। इस दफा पिछले साल पीएम साहब ने अफगानिस्तान को अगर गंदम गिफ्ट की है तो ज़ाहिर है अपने मतहत लोगों से कोई रिपोर्ट लेकर की होगी। अगर वाफर मिकदार में थी तो उन्होंने की है, अगर वाफर मिकदार में हमारे मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थी तो इनको उनको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। एक तो गिफ्ट की है, पैसे भी नहीं लाया, मुल्क का पसारा चला गया। दूसरे नंबर पे अगर गंदम का बुरान आ जाए तो फिर उसका जिम्मेदार भी तो हुकूमत ही है ना, ये तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने फिक्र महकमा खुराक से, पासपू से, फूड डिपार्टमेंट से लेकर फेरी गिफ्ट की होगी। अगर आपको काम मिलती है, इस साल गंदम कम रहती है तो फिर ब्याज से भी तो पीएम साहब ही मंगवाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि गंदम के मामला तो खैर हुकूमतों के मामला है, ज़िले इंतज़ामिया के हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से हम DC पाड़ा से, CM पंजाब से हम गुजारिश करेंगे आवाम के बेहतरीन और वसीतर मफाद के लिए कि वो अपने प्राइस मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए स्पेशल ब्रांचेस जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी पकड़ रही हैं, तो वो जिन लोगों ने ये महंगाई जो है वो पैदा कर दी है उनके खिलाफ भी वो अपनी हाथों से निपटे और अपना जो है वो रोड जो है वो प्ले करें। अच्छा ये बताइएगा कलिया साहब कि आप और आपकी टीम जो है सॉरी टीम जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से आप गला मंडी के प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए और बड़े मतलब इधर खाने शाने चलते थे, बड़ा मुआवजा चलता था, बड़ा मतलब जोशो खरोश था, इतना सियासी जलसों में नहीं होता जितना आपका इधर चल रहा था, तो आप लोग कामयाब हुए।
تو اب تک جو ہے وہ آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ نے کتنے لوگوں کے کام کیے ہیں؟ بزنس آپ کا کیسا چل رہا ہے ادھر غلہ منڈی کا؟ اور کسان طبقہ، زمیندار طبقہ جو ہے ان کو ان کی ریکوریز کے حوالہ سے، ان کی ادائیگیوں کے حوالہ سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھو ساجد صاحب، یہ تو الیکشن جو ہے پہلے نہیں ہوتے تھے غلہ منڈی کے، پہلے تو کمیٹی بنتی تھی، وہ کسی بھی بھارتی صاحبان صاحب کو صدر کا چناؤ کر لیتی تھی۔ یہ تقریباً 2-3 سال سے یہ جو الیکشن شروع ہوئے ہیں، مجھے اس دفعہ سمجھ نہیں آئی، ہم نے جو اتنا کمپٹیشن پہلے نہیں دیکھا الیکشن کا، اور نہ ہی ہماری سوچ تھی ہم اس حد تک الیکشن کو لے جائیں۔ میرا تو خیال ہے یہ جو بزنس مین لوگ نہیں ہیں، آؤٹ آف بزنس مین ہیں، باہر والے لوگ ہیں، اس میں سیاستدان ہیں یا سول لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہمارا کمپٹیشن اتنا بڑھا دیا ہے اس دفعہ الیکشن کا، اس کا لیول جو تھا وہ اتنا اونچا چلا گیا جیسے کوئی ایم پی کا الیکشن۔ ٹھیک الیکشن ہو گیا، الیکشن کی حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ گڑا بندی رکھتے تھے یا بزنس کے حوالے سے ہم کسی کے ساتھ گڑا بندی والی کوئی بات نہیں کرتے۔ چاہے میں اگر کوئی خریداری کرتا ہوں، کسی دوست سے گندم لیتا ہوں، کئی لیتا ہوں یا بتائی وغیرہ، تو میں یہ نہیں دیکھتا یہ دوسرے گروپ کا آدمی ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم سب بھائی ہیں، دوسرے کے درد دکھ کے خوشی غمی میں چلے جاتے ہیں۔ اتنا فرق ضرور پڑا ہے کہ جب الیکشن شروع ہوئے ہیں نا 3-4 سال سے، ادھر ہمارے 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک میاں انبیاء کا گروپ ہے جس میں میں بھی ہوں، ایک حاجی بشیر احمد نعمانی صاحب کا، مشتاق احمد نعمانی صاحب کا گروپ ہے۔ گروپ ضرور بنے ہیں لیکن ہمارے بزنس کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے۔ یہ بھی کسان بھائیوں کی بات، زمینداروں کی، میرا خیال ہے زمیندار کو جب سے الیکشن شروع ہوا ہے، میاں انبیاء صاحب صدر بنے ہیں، پچھلا ٹرم بھی ان کا 2 سال کا ہے، اب بھی چل رہا ہے، میرا تو خیال ہے کسی کسان کو کوئی دشواری نہیں ہے، ان کو جو پرائز ہے ان کی فصل کی وہ بھی پوری ملتی ہے، اور ان کی جو بولی ہے وہ بھی قاعدہ قانون کے مطابق پورے ٹائم پہ ہوتی ہے، اور ان کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی میرا خیال کلیئر ہے۔ یہاں تو جو اگر پیمنٹ کوئی رکتی ہے تو وہ آڑتی کی کسی آڑتی کے ساتھ رکتی ہے، زمیندار کی ہمارے پاس تو کوئی شکایت نہیں آئی کہ میری پیسے رکتے ہیں، آڑتی کو پیسے نہیں دے رہا، میرا خیال زمیندار کو بینیفٹ زیادہ ملا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ وعدے وعید بھی کیے ہوئے تھے کہ ہم کوئی منڈی علیحدہ بنائیں گے، اس میں کوئی بہتری کریں گے، کوئی CCTV کیمراز جو ہے وہ ہم منڈی میں لگائیں گے تاکہ آڑتی بھائیوں کا جو ہے وہ پیسے کا جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکے، کوئی گیٹس پر جو ہے وہ چوکیدارہ سسٹم بھی بحال کیا جائے گا، اور بھی کچھ صدر صاحب نے کچھ ترجیحات بیان کی تھی۔ تو یہ سوالات تو صدر صاحب سے بنتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اس وقت بطور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، جو کام بھی ہونا ہے وہ آپ کی مشاورت سے ہی ہونا ہے، تو اس سلسلہ میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو صدر صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم جو غلہ منڈی فیز 2 ہے، کچی غلہ منڈی جس کو کہتے ہیں، اس کا گیٹ لگوانا تھا، ان کی سیفٹی کے لیے، وہ میرا خیال گیٹ لگ گیا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کی سیفٹی ہے۔ دوسری بات غلہ منڈی کے یا کسان بھائیوں کی ادھر مال کی سیفٹی، چاہے وہ جو مال لاتے ہیں، گندم لاتے ہیں، مونگی لاتے ہیں یا مکئی، ان کے لیے ہم نے ادھر جو ہے رات کو چوکیدار گنمین رکھا ہوا ہے، غلہ منڈی کی فیز 1 میں بھی، ادھر فیز 2 میں بھی ایک گنمین رکھا ہوا ہے۔ میرا تو خیال آج تک کسی کا کوئی مال چوری نہیں ہوا، یہی سیفٹی ہے۔ رہ گئی جدید طریقے والی سیفٹی، وہ انشاءاللہ کیمروں کا اگر صدر نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ ضرور لگوائیں گے، مجھے تو نہیں پتا انہوں نے وعدہ کیا، یہ سوال کم سے بات ہے میرے ساتھ۔ وہ جب صدر منتخب ہوئے تھے تو ان سے میری پہلی گفتگو ہوئی تھی صدر منتخب ہونے کے، دوسری بات لائیو انٹرویو آپ بھی میرے خیال پڑھا ہوگا، فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، تو اس حوالہ سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ ایسا کچھ کریں گے، تو مطلب ہے اگر کوئی 8-10 کیمرے لگ جائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ اپنی شاپ پہ ہی لگا لیں، بے شک اپنے آفس میں ہی لگا لیں، اور کیمرے جو ہیں وہ مختلف گیٹس پہ آپ انسٹال کروا دیں، پوری منڈی جو ہے اس سے کور ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا وقاص جویہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جناب ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب؟ بہت شکریہ جی۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بات میں کرنے لگا تھا، ہاں مقامی جو پولیس ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالہ سے آپ کا سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ مطلب کاروبار کا پیک پہ ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے، لاکھوں کے ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں، لیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اویل، کبھی انہوں نے کوئی چکر لگایا یا کبھی آپ نے ان سے رابطہ کیا تھوڑی بہت سیکیورٹی کے حوالے سے، یا پچھلے دنوں کی بات ہے کوئی آج سے 15-20 دن پہلے وہ ایک
आरती साहब जो है वो यूबीएल से 25 लाख लेके जा रहे थे, बाली मोड़ पर उनको लूट लिया गया, थाना सदर की हदूद में आता है। तो ये वाकया इधर हवेली लखा में भी जो है वो पेश आ सकता है। तो इस हवाला से जो है ना जी को जरा बताइए। लेकिन जब कोई हमें दुश्वारी होती है या कोई मसला बनता है किसी आरती साहबान को, तो हमारे सदर साहब उनको कॉल करते हैं, वो मेहरबानी करते हैं, चाहे शौकीन चाहे जो है चाहे SHO साहब हों, वो शफकत फरमाते हैं, वो नजरी भी भेजते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। जो भी SHO साहब आते हैं उनके साथ हमारे गला में के सदर की मीटिंग होती है, वो पैदा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि प्रोग्राम का जो है वो वक्त भी नाज़रीन खत्म होने को आ रहा है, नमाज मगरिब की अदायगी जो है वो भी अभी हमने करनी, क्योंकि हम प्रोग्राम जो है अपना शुरू कर चुके थे। आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों की तरफ से CM साहब को रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो कितने 6 लाख से एक्सीड हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, खदशा है। तो टेस्ट वगैरह भी ज़्यादा हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 2000-1900 की एवरेज जो है वो चल रही है। अमवात में भी इजाफा हो रहा है, डॉक्टर्स भी मार रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो है अपने काम काज में अपने आप को बड़ा ईजी समझते थे कि मैं कोरोना से बहुत दूर हूँ। अभी आप वो मैदान बैंक वाले मैनेजर साहब का भी बता रहे थे। तो इस तरह के जो मामला जो हैं वो चल रहे हैं। आपकी गला मंडी में देखा है कि कोई SOPs नहीं है, किसी के मास्क नहीं लगा हुआ है सिवाय आपने लगाया हुआ है, और बाकी मंडी में ऐसा नहीं है। तो आप अपने जो पलेदार तबका है, जो गला मंडी के ऑनर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि वो कोरोना से बचने के लिए जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, अभी गवर्नमेंट जो है वो मजीद लॉकडाउन पर भी गुफ्तगू कर रही है, अभी उसका भी रिजल्ट आने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? सर सब जब से ये कोरोना शुरू हुआ, हमने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के साथ हमने सब लोगों को इतला दी है, अभी होली के टाइम जो है ना सभी लोगों के मास्क जो है वो लगाए हुए, सैनिटाइजर लगाया हो, और हर दुकान के ऊपर गेट पर, हर अपने दुकान के अंदर गेट पर हर बंदे ने सैनिटाइजर रखा हो, जो आदमी है वो लगाया है। आप आए हैं मेरे टेबल पर देख सकते हैं सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ है, और मैंने मास्क भी लगाया हुआ था। आप ये तो नहीं कह सकते इधर कोई भी नहीं मास्क लगा रहा, आपके सामने बैठा हूँ, जी जी नहीं, आप तो देख रहे हैं। जी, हमने तो उनको अवेयरनेस दी है, हमने तो उनको इतला भी दी है। दूसरी मेरा आवाम से अपील है, गवर्नमेंट जो है वो बार बार ऐलान भी कर रही है, वो लोगों को समझा रही है। देखो स्कूल की कितने महीने छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए छुट्टियां की आवाम महफूज हो, लेकिन आवाम की समझ नहीं आ रही मुझे। गवर्नमेंट छुट्टियां करती है, ये घर पे बैठने के लिए राजी नहीं। देख लो ईद का रश कितना था, गवर्नमेंट SOPs की पॉलिसियां बनाती है, ये कोई काम नहीं करने देती। तो आवाम का इतना रश था, बाजार में इस चीज का बंदों के साथ बंदे लगे हुए, अब उसके नतायज भी तो भुगतने पड़ रहे हैं ना। तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना, हर बंदे ने अपनी सेहत का ख्याल तो रखना है। मेरी आवाम से अपील है, हर बंदा अपना मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, ज्यादा से ज्यादा कोई मजबूरी हो कहीं जाना आना है फिर बाहर निकले, वरना घर में है। बहुत शुक्रिया जी, मियां नियाज़ अहमद साहब हमारे साथ है आज के प्रोग्राम में शिरके गुफ्तगू थे। प्रोग्राम खबरें से आगे में अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। आज के मैसेज ऑफ डे के हवाला से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो SOPs हैं उनकी आप अमल दरामद उन पे करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। आप होंगे तो मुल्क होगा, आप होंगे तो मुल्क की मुईशत जो है वो मजबूत होंगी। आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो हमारी गला मंडी का काम चलेगा, हमारी गला मंडी मजबूत होगी तो पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर जो है वो महफूज होगा। और दूसरा, आज के हवाला से डिप्टी कमिश्नर उपाड़ा साहब से, CM पंजाब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आवाम के बेहतरीन और जायज़ मुफाद के लिए जिन लोगों ने गंदम के रेट्स जो हैं वो आप किए हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अभी ये आज दूसरा तीसरा दिन है ये काम ऐसा शुरू हुआ है, इसको खुदारा कंट्रोल करें। और फ्लोर मिल्स जो हैं उनके साथ भी मीटिंग्स करें, उनको गंदम के कोटे दें, सस्ती गंदम दें, ताकि वो आटा जो है वो 805 रुपए में बिकना चाहिए। गरीब आवाम जो है वो ज्यादा जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अपने मेजबान मोहम्मद अहमद साजिद को कैमरा टीम के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।